ये कहानी है पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, जहां पे एक 17 साल की लड़की अपने घर के अंदर आराम कर रही थी। तभी एक लड़का उसके घर के अंदर घुसता है और उसके साथ बहस करने लगता है। अब इसी बहस के बीच वो अपने जेब से निकालता है और 2 बार उस लड़की के सीने पे फायर कर देता है। अब इस फायर की आवाज सुनकर लड़की की फूफी जो नीचे नमाज पढ़ रही थी वो इस आवाज से ऊपर जाने लगती है। तो यहाँ पे ये लड़का इस फूफी को भी वो चीज दिखाता है और उसे डरा कर उस लड़की का मोबाइल लेकर वहां से भाग जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज उसी लड़के का है जब वो उस लड़की को मारकर घर के बाहर से भाग रहा था। दोस्तों, जब मैं इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था और पूरी कहानी जानने के बाद मुझे जो वो काफी बुरा लगा। एक 17 साल की लड़की जिसका अपना खुद का एक पैशन था, वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके कई सपने थे, लेकिन एक मेन ईगो की वजह से उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये क्या है पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सबने अमिताभ बच्चन की पिंक मूवी तो देखी होगी और उस मूवी के आखिर में एक डायलॉग है, नो मीन्स नो। जी हाँ, ना का मतलब ना, नो मीन्स नो। लेकिन ये बात जो वो कुछ लड़कों को समझ नहीं आती, जहाँ पे वो लड़कियों की ना में भी हाँ ढूंढने की कोशिश करता है। और ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ। दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते ही हो तो आपने इस लड़की को एक बार तो जरूर देखा होगा। ये पाकिस्तान की रील स्टार है जिसका नाम सना यूसुफ है। ये एक 17 साल की लड़की जो अपने खुले मिजाज और अपने बातों के नए अंदाज से लोगों का दिल बहलाती थी। इसका बात करने का जो तरीका था, जिस तरीके से वो वीडियो बनाती थी, वो लोगों को काफी अच्छे लगते थे। अब यहाँ पे सना जो कि काफी होशियार थी, जिसे सोशल मीडिया की ताकत जो वो बहुत ही अच्छे से पता थी। अब वही सना के टिकटॉक पे 7 लाख फॉलोवर्स थे और वही इंस्टाग्राम पे उसके 6 लाख फॉलोवर्स थे। और इतने ज्यादा फॉलोवर्स होने की वजह से उसे अच्छे खासे ब्रांड डील्स भी मिलती थी, जहाँ पे वो मेकअप और अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़ों को वो प्रमोट करती थी। उसी के साथ साथ वहाँ पे खुलने वाले नए रेस्टोरेंट को भी वो प्रमोट करती थी। यानी कि पाकिस्तान में जो वो सना यूसुफ का अच्छा खासा नाम हो चुका था। अब यहाँ पे ये महज एक 17 साल की लड़की थी जिसका अपना खुद का भी एक करियर था और वो अपने करियर में एक बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहती थी, जहाँ पे वो अपने सोशल मीडिया को यूज करके वो वुमन एम्पावरमेंट को भी जगह देना चाहती थी। बड़े बड़े ब्रांड डील्स जो वो इसके पास अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए आते थे। अब वही इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में एक लड़का टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फेमस होने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वो लड़का टिकटॉक और इंस्टाग्राम के रील्स पे अलग अलग लड़कियों के साथ जो वो कोलैब करता था। अब ये लड़का जो वो ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी वीडियोस और अपने पोस्ट के जरिए वो दुनिया को ये दिखाता था कि वो एक बड़ा बिजनेस टाइकून है। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स के बारे में जिसने सना यूसुफ को मारा था। अब यहाँ पे उमर जो वो इतना ज्यादा तो अमीर नहीं था। उसके फादर भी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिन्हें गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही थी और ये उन्हीं पेंशन के ऊपर अपने शौक पूरे करता था। उमर यहाँ पे किसी भी तरह का काम नहीं करता था। उमर सना से 3 साल बड़ा था, यानी कि 20 साल की उसकी एज थी। इस एज में भी वो कॉलेज वगैरह सब कुछ छोड़कर सिर्फ दिन भर अपने ऐसे रील स्टार और टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाते घूमता था। यानी कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई गोल ही नहीं था। जिस एरिया में उमर हयात रहता था उसके आसपास के लोग भी जो वो उमर हयात से परेशान थे। उमर हयात की हरकत ही कुछ ऐसी थी कि जिस वजह से उसके एरिया के लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। और उमर हयात के फादर ने 4 शादियां की थी और उसी में से आखिरी बीवी का बेटा उमर होता है। अब यहाँ पे वो अपने पोस्ट के जरिए लोगों को ये दिखाने लगता है कि वो एक बिजनेस टाइकून है, एक बहुत ही अमीर घर का लड़का है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए कोलैब करता था लड़कियों के साथ। अब एक दिन उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ती है जो होता है सना यूसुफ का। यहाँ पे सना यूसुफ जो वो उसे काफी अच्छी लगती है और उसकी बात करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग था। तो यहाँ पे वो सना यूसुफ के साथ जो वो एक कोलैबोरेशन करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि सना जो वो एक बहुत ही बड़ी टिकटॉकर है, बहुत ही बड़ी रील स्टार है। तो यहाँ पे वो कभी भी उसके साथ जो वो कोलैबोरेशन का वीडियो नहीं बनाएगी, इसलिए वो एक कोलैबोरेशन का झूठा मैसेज जो वो सना को करता है। यहाँ पे वो सना से कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे ब्रांड डील्स है जो कि तुम्हें काफी पसंद आएगी, तो क्यों ना हम दोनों एक बार मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन सना जो वो काफी होशियार लड़की थी, उसे पता था कि ऐसे लड़कों की क्या नीयत होती है, जिस वजह से उसने यहाँ पे उसे मना कर दिया। वो कह रही थी कि मेरे पास ऑलरेडी ब्रांड डील्स है और मेरे पास उतना वक्त ही नहीं है कि मैं किसी से आकर मिल सकूं, तो सॉरी, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे उमर कहाँ रुकने वाला था। वो बार बार जो वो सना को मैसेज करने लगता है कि एक बार तो आकर मुझसे मिलो। वो उसे बार बार मिलने के लिए मैसेज कर रहा था। अब यहाँ पे सना जो वो अपनी फैमिली से किसी भी तरह की बात नहीं छिपाती थी। वो अपने फैमिली को इस लड़के के बारे में बता देती है कि एक लड़का है जो उसे बार बार मैसेज कर रहा है मिलने के लिए, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। यहाँ पे उसकी फैमिली को सना के ऊपर भी काफी भरोसा था, जिस वजह से उन्होंने ये सोचा कि शायद ये तुम्हारा कोई फैन होगा, तो जस्ट इग्नोर।
इसलिए वो उमर के मैसेज को जो वो इग्नोर ही कर रही थी, लेकिन उमर उसे बार बार मैसेजेस और बार बार कॉल किए जा रहा था। वो बस चाह रहा था कि सना जो वो उससे एक बार तो आकर मिले, लेकिन सना यहाँ पे उमर को घास भी नहीं डाल रही थी। अब दिन आता है 29 मई का, जिस दिन सना का बर्थडे था। अब ये बात जब उमर को पता चलती तो उमर उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर उसके घर तक चला जाता है। अब यहाँ पे उसके घर के पास जाने के बाद सना जो वो उसे घर के अंदर भी नहीं लेती और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, यानी कि वो उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती। अब यहाँ पे उमर ये सोचता है कि मैं इतनी दूर से आया, लेकिन ये लड़की मुझसे एक बार भी मिलना नहीं चाहती। अब उसी दिन सना अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उसके बर्थडे के पिक्स अपलोड करती है, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा खासा एंजॉय कर रही थी। अब ये पोस्ट देखने के बाद उमर के मेन ईगो को ठेस पहुंचती है। वो कहता है कि मैं इतनी दूर इससे मिलने के लिए आया था, लेकिन ये मुझसे नहीं मिली और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर ये बर्थडे पार्टी कर रही है। अब यहाँ से उमर का गुस्सा जो वो सना के ऊपर दिखने लग गया। अब वो दोबारा से अपने फैसलाबाद जाता है और अपने दोस्तों से जाकर कहता है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि मुझसे मिलने को ही तैयार नहीं। मैं इतनी दूर से उसके लिए गिफ्ट्स लेकर गया, लेकिन वो मेरे गिफ्ट्स को भी एक्सेप्ट नहीं की और मुझसे बात तक नहीं की। और दूसरी ओर वो अपने इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे उसके फोटोज, बर्थडे के फोटोज अपलोड किए जा रही है। मैं तो बस उससे फ्रेंडशिप करना चाह रहा था। अब यहाँ पे उमर का गुस्सा जो वो सना के ऊपर साफ साफ नजर आ रहा था। अब यहाँ पे दिन आता है 2 जून 2025। उमर जो वो दोबारा से फैसलाबाद आ जाता है। अब वो आज किसी भी हालत में सना के साथ आमने सामने बात करना चाहता था। अब इसलिए वो मौके की तलाश में था कि सना जो वो कब उसके घर से बाहर आती है, जिस वजह से वो सना के एरिया में एक जगह पर छिपकर बैठा था, ताकि उसे थोड़ा सा मौका मिले और वो सना से बात कर सके। अब यहाँ पे सना की मम्मी मार्केट में सब्जी लाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन यहाँ पे उनसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। वो गेट और मेन डोर जो वो बंद करना भूल जाती है और वो वहीं से मार्केट के लिए निकल जाती है। अब उमर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। अब वो मेन गेट को क्रॉस करके मेन डोर से घर के अंदर आता है और उस वक्त घर के अंदर सना और उसकी फूफी मौजूद थे। यहाँ पे सना के फादर और उसका छोटा भाई अपने गांव किसी काम की वजह से गए हुए थे, जिस वजह से घर के अंदर ये 2 लोग ही सिर्फ मौजूद थे। जहाँ पे सना की फूफी जो वो नमाज पढ़ रही थी और सना जो वो ऊपर अपने कमरे में थी। अब जैसे ही उमर घर के अंदर दाखिल होता है, वो सना की फूफी से पूछता है कि मुझे सना से मिलना है। तो यहाँ पे सना की फूफी जो वो उसे ऊपर इशारा करते हुए कहती है कि सना ऊपर है। अब यहाँ पे उमर और सना जो वो दोनों भी एक ही एज के थे, तो यहाँ पे उसकी फूफी को लगा कि शायद सना का ये कोई दोस्त हो सकता है। इस वजह से उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और ऊपर का इशारा किया। अब यहाँ पे उमर जो वो धीरे धीरे सीढ़ियों के जरिए सना के कमरे तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे सना ने जैसे ही उमर को देखा, वो काफी शॉक हो गई कि वो घर के अंदर कैसे आया। लेकिन अब उमर भी यहाँ पे कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो यहाँ पे सना के साथ बहस करने लगा। तब तक यहाँ पे सना की फूफी की नमाज हो जाती है और वो उस लड़की के लिए पानी लेकर ऊपर जाने लगती है। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, तभी उसे सना की आवाज आने लगती है, जहाँ पे सना के कुछ आखिरी वर्ड्स थे। वो उमर से कहते हैं कि तुम काम डाउन हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम बैठो, पहले पानी पियो, उसके बाद हम बात करेंगे। और मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ कि मेरा इनकार है, मेरा ना है। ये उसके आखिरी वर्ड्स थे। अब जैसे ही ये वर्ड्स उमर ने सुने, उमर यहाँ पे पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो अपनी जेब से वो चीज़ निकालता है और उसके सीने पे 2 फायर कर देता है। और सना को 2 गोलियां लगने की वजह से सना जो वो यहाँ पे नीचे गिर जाती है और उसके फौरन यहाँ पे डेथ हो जाती है। सना के कमरे में खून खून हो जाता है। तभी वहाँ पे सना की फूफी आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी घबरा जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे उमर जो वो उसे वो चीज़ दिखाता है और उसे डरा कर तो वो सना का फ़ोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही फूफी सना के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सना यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब गोलियों की आवाज़ तो आसपास के लोगों ने भी सुनी थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद कहीं पे कुछ फटाका फूट गया होगा, इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब फूफी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो लोग जो वो भागते हुए घर के अंदर आए, लेकिन तब तक उमर जो वो वहाँ से भाग चुका था। लोगों ने फौरन सना को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें डेथ डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे उसने सना का फ़ोन भी अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि उसने सना को कुछ ऐसे मैसेजेस भेजे हुए थे। वो चाहता था कि ये मैसेजेस जो वो पुलिस वालों के हाथ ना लगे। अगर ये मैसेजेस पुलिस वालों के हाथ लगे तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो ये बात भूल गया कि घर के आसपास सीसीटीवी कैमरास भी थे, जिसमें उसकी शक्ल जो वो साफ साफ नजर आ रही थी। और सना ने पहले भी अपने घर वालों को उमर के बारे में बता रखा था कि एक लड़का उसे काफ़ी परेशान कर रहा है। अब पुलिस वाले फैसलाबाद पहुंचते और उसे अरेस्ट करते। अरेस्ट करने के बाद उमर जो वो यहाँ पे अपना
जुर्म कबूल करता है और वो कहता है कि मैंने सना को कितने मैसेज भेजे कि मुझसे एक बार तो मिलो, लेकिन वो मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी, लेकिन वो मेरे साथ बर्थडे मनाने के लिए तैयार नहीं थी। वो मुझसे मिलना तक नहीं चाह रही थी। मैं उसके लिए इतने गिफ्ट्स लेकर गया था, वो उन गिफ्ट्स को देखना भी नहीं चाह रही थी। बस इसी बात का मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ पे हमें सीधे सीधे मेन ईगो नज़र आ रहा है, जहाँ पे उमर के मेन ईगो को यहाँ पे ठेस पहुंची और बस इसी वजह से उसने उस लड़की की जान ली। दोस्तों, बहुत से न्यूज़ और आर्टिकल्स में फेक न्यूज़ फैला रही थी, जहाँ पे सना के खिलाफ भी बातें कही जा रही थी। कुछ ऐसे कमेंट्स भी मैंने पढ़े जहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि सना के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, इसको तो मरना ही था। ये ऐसे काम कर रही थी जो कि आज न कल उसे मरना ही था। अब पता नहीं कि ये लोग कौन है जो किसी के मरने के ऊपर भी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसने किस वजह से उस लड़की को मारा। बस वो लड़की उसे भाव नहीं दे रही है, बस इसी बात से उसने उसकी जान ले ली। दोस्तों, कुछ ऐसे डायलॉग्स भी मूवी के अंदर दिखाए गए जहाँ पे कहते हैं कि लड़की के हाँ में ही ना छिपी होती है और लड़की के ना में भी हाँ छुपी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। लड़की का ना मतलब ना होता है, उसमें किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे मेन ईगो बीच में आता है और उसे ठेस पहुँचती है, और एक बार मेन ईगो को ठेस पहुँची तो फिर ऐसे कांड हो जाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी सुनने के बाद जो वो मुझे उस लड़की के लिए काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो लड़की जो अपना खुद का पैशन फॉलो कर रही थी, उसके अपने खुद के एक सपने थे। वो बेचारी वो उस लड़के वो ऐसे लड़कों से दूर रहती थी। उसे उस लड़के से कोई मतलब भी नहीं था, ना वो उस लड़की को मिलना भी नहीं चाह रही थी। वो अपनी फैमिली को हर बातें बताती थी। वो ऐसी वैसी फालतू लड़की भी नहीं थी। वो ऐसी मौत भी डिजर्व नहीं करती है। लेकिन आजकल के लड़के भाई क्या ही कहें, जहाँ पे लड़की ने प्यार के लिए मना कर दिया तो वो लड़की को मार देंगे। रीज़न क्या? तो भाई मेरा मेन ईगो हर्ट हो गया। अब इस मेन ईगो की वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी ज़िंदगी खो दी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।